हाँ पास बुलाती है, कितना रुलाती है। पास बुलाती है, कितना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। हाँ जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले होते जिनकी माएं हैं। हाँ किस्मत वाले होते जिनकी माएं हैं। जिस्म तो होता है मगर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी मां नहीं होती। नमस्कार भाई और बहनों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक गाने से आपके इस पाठ की शुरुआत कर रहा हूं। गाना माँ के ऊपर इसलिए गया है क्योंकि संपूर्ण पाठ माँ के लिए है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमें बोलना नहीं आता था तो माँ समझ जाती थी। जब हमें बोलना नहीं आता था तो मां समझ जाती थी। और आज हम हर बात कहते हैं तो कहते हुए एक ही चीज कहते हैं कि मां तू नहीं समझेगी, मां तू नहीं समझेगी। सोचिए, जब हमें बोलना नहीं आता था हम रो बस देते थे तो मम्मी जान जाती थी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। लेकिन आज इतने बड़े हो गए हो आप ना कि अपनी मम्मी को ही कह देते हो कि मां तुम नहीं समझोगी, मम्मी तू ना समझ। मां की इज्जत करो। माँ बाप एक ऐसे अनमोल रतन है ना कि अगर एक बार खो गए ना तो ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। इसलिए हर रोज माँ बाप की इज्जत करो, हर रोज उनके साथ रहो, उनके साथ खाना खाओ, उनकी सेवा करो। कहीं पर मम्मी जा रही उनको साड़ी पहना दो, हाथों में उनकी मेहंदी लगा दो, थोड़ा उनके नेल पॉलिश लगा दो, पैरों में रंग लगा दो। पापा कहीं जा रहे हैं उनके कपड़े इस्त्री कर दो, शूज उनका साफ करके धुल करके दे दो अच्छे से, चश्मा उनको दे दो, गमछा दे दो। उनको भी गर्व हो कि आप उनकी बेटी हो, आप उनकी बिटिया रानी हो। ऐसे आज एक टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन टॉपिक को। तो फिर से एक बार इंट्रो दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सीबीएसई बोर्ड के और उत्तर प्रदेश के जितने भी यूपी बोर्ड के हमारे भाई बहन हैं जिनका पेपर बहुत ही नजदीक है, उनके लिए आज मैं पोएट्री जी कह रहा हूं। और आज की पोएट्री का नाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं, माई मदर एट 66। क्या नाम है? माई मदर। माई में सोता है मेरा, मेरी, मेरे। मदर में सोता है माता पिता, या माता कह सकते हैं, माता ही। तो माई मदर मेरी माता जी। एट माने पर होता है, 60 में 60 होता है, 6 में 6। तो 60 और 6 को जोड़ेंगे यानी 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66। यानी 60 प्लस 6 इक्वल टू, यू कैन से दैट 66। यानी इनकी जो मम्मी जी हैं उनकी उम्र 66 वर्ष हो गई। किसकी? हमारी पोएट्रेस की, जिसका क्या नाम है? कमला दास। क्या नाम है? कमला दास। तो कमला दास जो है, इनके बारे में थोड़ा सा मनीष श्रीवास्तव डिटेल में बात करेगा। कमला दास हमारी पोएट्रेस है। कौन है बच्चों? पोएट्रेस है, कवित्री है। और कवित्री होने के नाते वो अपनी मम्मी के बारे में बता रहे हैं कि उनकी मम्मी की उम्र 66 वर्ष हो गई है और वो बाहर रहती हैं, विदेश में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? विदेश में। वो बाहर विदेश में रहती हैं और मम्मी पापा से मिलने आई थी मम्मी पापा के घर पर। और जब वापस जा रही थी तो जाते समय वो कार को ड्राइव कर रही थी, और कार को ड्राइव करते समय बगल की सीट पर उनकी मम्मी जी बैठी हुई थी। और कार को चलाते हुए वो कोचिंग नामक हवाई अड्डे पर पहुंचती हैं। कौन से हवाई अड्डा? कोचिंग। कोचिंग हवाई अड्डे पर जा रही थी। रास्ते में जो चीज देखती है उन चीजों का वर्णन इस पोट्री में किया गया है। वो बताती है कि मम्मी इतनी बूढ़ी हो गई है कि वो जम्हाई ले रही है मुंह को खोल करके, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मम्मी बहुत बूढ़ी, बहुत कमजोर हो गई है। और जब मैं वापस लौटूंगी दोबारा तो पता नहीं मेरी माँ जिंदा रहेगी कि नहीं। लेकिन इस बात को माँ को डायरेक्टली नहीं कह पा रही कि माँ आपको देख करके मुझे तकलीफ हो रहा है, आपको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि कभी भी अगर कोई कहीं जाता है, जैसे हमारे पापा, हमारे बड़े भैया कहीं कमाने जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो घर पे जब सब रोते रहते हैं तो वो नहीं रोते हैं। और जब बस और ट्रेन में बैठ जाते हैं तब वो रोते हैं, क्योंकि अगर घर का मुखिया ही रो देगा ना तो सब रो देंगे। वैसे कमला दास कुछ रोती नहीं है, वो अपने कार के बाहर देखती हैं। क्योंकि अपने कार के बाहर इसलिए देखते हैं कि बाहर का जो दृश्य था वहां पर बच्चे प्रसन्न थे, पेड़ों के चारों ओर बच्चे घूम रहे थे। और इस दृश्य को देख करके हमारी कवित्री का थोड़ा सा मन अच्छा लगता है उनको। क्योंकि अगर वो मम्मी को देखेंगी तो माया मोह के बंधन में फंसेंगे और वो जा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कार के बाहर देखा बच्चों को चारों ओर पेड़ों के खेलते हुए। और जब वो पहुंचते हैं कहां पर? हवाई अड्डे पर। उनकी सिक्योरिटी चेक होती है, उनका पासपोर्ट चेक होता है, और मम्मी उनकी कुछ ही दूरी पर खड़ी होती है। और विदाई का समारोह, जानते हैं विदाई एक ऐसा वर्ड होता है कि आंखें नम हो जाती हैं। आंखें नम होगी किसकी?
हमारी पोएट्रेस कमला दास की, और मम्मी से एक ही बात कहती हैं, सी यू सून अम्मा। हे अम्मा, अपना ख्याल रखना। अम्मा एक ऐसा प्यारा वर्ड है, अम्मा में अपनापन होता है। अब अम्मा से मम्मी हुआ, मम्मी से मॉम हुआ। पापा, अगर आप पापा को पापा ना कर पिताजी कहिए, मम्मी को मम्मी ना करके माता जी कहिए, देखिए उनके दिल को कितना अच्छा महसूस होगा। तो ये थी एक समरी, शॉर्ट समरी। ये मनीष का पढ़ाने का तरीका है। अब मैं आपसे 5 मिनट मांगूंगा। I am requesting you, please give me 5 minutes because I want to teach this poem better. मैं इस पोएम को अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहता हूं, मुझे 5 मिनट दीजिए। वीडियो में बने रहिए और मैं गारंटी देता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, और अंतिम बार अगर आप इसको वीडियो देख लिए तो दोबारा कहीं आपको देखने या सुनने या पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्यारा सा सेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, माई मदर एट 66, मेरी मम्मी की उम्र 66 वर्ष है, और वो कौन है? पोएट्रेस कमला दास है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फोटो लगा है, ये मनीष श्रीवास्तव है। हमको आप पहचान ही रहे, नहीं पहचान रहे हैं तो आप पहचान जाइए कि मैं अंग्रेजी हिंदी का टीचर हूँ। आपके प्यार दुलार से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपके चैनल पर ये वीडियो है, आप इस चैनल को थोड़ा सा प्यार दीजिए। और आगे लिखा है नीचे, जिससे मेरी पहचान है, वो पहचान है काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट से। तो काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं मनीष श्रीवास्तव, मनीष की वीडियो में और काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माई मदर एट 66 पोएट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम माई मदर एट 66 की पोएट्री, और वो पोएट्री कहां पर है, मैंने पहले से ही पीडीएफ बनाया ताकि आपको, मेरे भाइयों और बहनों को थोड़ी सी भी तकलीफों का सामना न करना पड़े, क्योंकि आपकी जो तकलीफ है ना वो मेरी तकलीफ है। अगर आपको तकलीफ होगी ना तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि आपकी तकलीफ में मेरी तकलीफ छिपी है और आपकी खुशियों में मेरी खुशियां छिपी है। अगर आप खुश हो तो मैं खुश हूं, और आपको तकलीफ है तो मुझे तकलीफ है। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं आपका थोड़ा सा प्यारा सा पोएम। स्टार्ट करते हैं। तो यहां देख सकते हैं आप, लिखा है ड्राइविंग। ड्राइविंग में क्या होता है? चलाना। ड्राइविंग में क्या होता है? चलाना। ड्राइव कर रही हैं, चला रही हैं। ड्राइविंग, फ्रॉम मिस से, माई मिस मेरा मेरी मेरे, पेरेंट्स मिस माता पिता, और होम मिस घर। टू मिस को कोचिंग हवाई अड्डे का नाम है। लास्ट मिस होता है बीते हुए, फ्राइडे में शुक्रवार, मॉर्निंग में सुबह। यहाँ पर देखो कामा लगा है, तो यहाँ पर क्या करना है? रुकना है, और रुक कर अर्थ को क्लियर करना है। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट फ्राइडे यानी बीते शुक्रवार की सुबह, बीते शुक्रवार की सुबह, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता के, होम माने घर से, बीते शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिंग हवाई अड्डे जाने के लिए मैंने कार को चलाना शुरू किया। कमला दास कहती हैं कि बीते शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिंग हवाई अड्डे जाने के लिए मैंने कार को चलाना शुरू कर दिया। और जब ये कार को चला रही हैं तो कहती हैं, आई मिस मैं, सा मिस देखी, पास्ट इंडिपेंडेंट से यम्बी का सेकंड फॉर्म, सी सा सीन। तो कहा कि आई मिस मैं, सा मिस देखी, मैंने देखा, माई मदर अपनी माता को, मैंने अपनी मम्मी को देखा, बिसाइड। बिसाइड मींस क्या होता है? बिसाइड की हिंदी होती है के अतिरिक्त। क्या होती है? के अतिरिक्त। के अतिरिक्त मतलब उनके सिवा कार में और कौन बैठा था? बिसाइड मी, मेरे अतिरिक्त कार में मेरी माताजी बैठी थी। तो एक बार फिर से देखिए, फिर से समझिए, ध्यान समझिएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम कोचिंग लास्ट फ्राइडे। कहा गया ड्राइविंग में मैं चला रही थी, मैं क्या कर रही थी? चला रही थी, ड्राइव कर रही थी अपने माता पिता के घर से कोचिंग हवाई अड्डे जाने के लिए बीते शुक्रवार की सुबह। क्या? कार को। बीते शुक्रवार की सुबह कार को ड्राइव करके मैं कोचिंग जा रही थी अपने माता पिता के घर से। आई मिस मैं, सा मिस देखती हूँ, मैं देखती हूँ, माई मदर अपनी माता जी को, बिसाइड मी अपने अतिरिक्त, यानी कार में मेरे अतिरिक्त मेरी माता जी बैठी थी। इतना आपको समझ में आ गया? आगे देखिए, आगे कहा गया बच्चा कि डज। डज माने होता है मुंह को खोलकर जमाई लेना, मुंह को खोलकर जमाई ले दे। डज माने जमाई लेना होता है, ओपन मिस खोलकर, माउथड मिस मुंह। अपने मुंह को खोलकर माता जी क्या कर रही थी? जमाई ले रही थी, जिसे कहते हैं नीपी। यानी कि खाने का मतलब है नींद आना, सोने जा रहे हैं। तो कौन पढ़ाएगा? मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल जमाई का। तो ऐसे मम्मी क्या कर रही थी? जमाई ले रही थी। डच ओपन माउथेड, अपने मुंह को खोल करके मम्मी जमाई ले रही थी। हर मिस उनका, उनकी, उनके। हर का इस्तेमाल किसके लिए आता है? लेडीज के लिए। और हिज का इस्तेमाल लेडाज के लिए, सॉरी जेंट्स के लिए। हर फेस, उनका जो चेहरा था, मम्मी का जो चेहरा था वो एसन। एसन में क्या होता है? राख। एसन में क्या होता है? राख। यानी मम्मी का जो चेहरा था वो राख की तरह था। किसकी तरह था? राख। मम्मी का चेहरा राख की तरह था। राख किसे कहते हैं? जैसे ठंडी के समय अगर बॉडी को रगड़ेंगे ऐसे ना, रब करेंगे
तो कुछ ना कुछ मूसी की तरह छोड़ता है, और वृद्धावस्था में तो कोई सुंदरता रहती नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति को अगर 10 डेसिमल का दर्द दे दिया जाए तो वह व्यक्ति मर जाता है, और 12 डेसिमल का दर्द सहकर एक माँ अपने पुत्र और पुत्री को जन्म देती है, और इसे ये कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे बुढ़ापे का क्या बनेगा, सहारा बनेगा। तो कहा गया है कि हर फेस, उनका जो चेहरा था एसन माने राख की तरह, लाइक माने की तरह, मेरी माता जी का चेहरा राख की तरह था, दैट ऑफ अ कर्पस, कर्पस मींस क्या होता है, कर्पस मींस होता है लाश, मेरी मम्मी जी लाश की तरह थी, एंड और रियलाइज माने एहसास हो रहा था, रियलाइज मींस क्या होता है, एहसास होना, मुझे एहसास हो रहा था, विथ पेन, पेन माने होता है दर्द, पेन मींस क्या होता है, दर्द, मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी मम्मी को दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, परेशानी है, क्योंकि भाई देखो जो पैदा किया है तुमको या मुझको भैया, उसको पता है कि मेरे चेहरे की रंगत, मेरे चेहरे की मुस्कान गायब होने पे क्या दिक्कत है, और ऐसे घर पहुंच जाती हो अपने आप, और पहुंच जाते हो मेरे भाइयों आप, तो मम्मी का चेहरा देखकर जान जाते हो कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब पूछे भी रह नहीं पाते, कहते मम्मी बताओ क्या बात है ना, खाना ही ना खाओ, तो कहीं कुछ ना बेटी रे, कुछ ना, कोनो बात ना, ना ही बताओ मम्मी क्या बात है रे, काहे गुस्सा नहीं, हम खाना ही ना खाओ, कुछ ना रे, तो पापा बिगड़ गए बसी में, ऐसा वर्ड्स यूज करते हैं गांव के, पापा बिगड़ गए और इसी वजह से मम्मी को गुस्सा है, तो आप भी गुस्सा हो जाएंगे, पापा कैसे मम्मी डांटा, अब जिन डांटा पापा, हम बड़ी हो गई ना, जो काम का हम करो, हमका पढ़ाई लिखाई दे, तो ऐसे गांव की भाषा में आप बात करते हो, लेकिन स्नेह तो छिपा है, प्यार को ढूंढो, प्यार को, प्रेम, खुशियां, स्नेह, इसको ढूंढने का प्रयास करो। 4 दिन की जिंदगी, 28 दिन का रिचार्ज, और टॉपिक पे कहा गया है कि हर फेस, उनका जो चेहरा था ऐसे लाइक दैट, यानी कि राख की तरह था, आप कर्पस और वल्लाश की तरह थी, एंड और रियलाइज मैंने एहसास हो रहा, रियलाइज में एहसास हो रही थी, विथ पेन की मम्मी को दर्द है, कष्ट है, दैट सी वाज एज ओल्ड, एज ओल्ड मतलब जितनी ज्यादा बूढ़ी थी मम्मी, जितनी ज्यादा बूढ़ी थी, एज सी लुक्ड, उतनी वो दिखाई दे रही थी, यानी मम्मी जितनी वो दिखाई दे रही थी, 66 वर्ष की उम्र थी, उतनी 66 वर्ष की उम्र में जितना लोग बूढ़े होते हैं उतनी मम्मी बूढ़ी थी। तो वही कहती हैं, क्या कहती हैं, देखिए कहती हैं कि दैट ऑफ ए कर्पस, वह एक लाश की तरह थी, एंड और रियलाइज एहसास हो रहा था, विथ पेन की मम्मी दर्द में है, कष्ट में है, दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, जितने वह बूढ़ी दिखाई पड़ रही थी उतनी वह बूढ़ी थी, बट लेकिन सून माने शीघ्र ही, पुट माने रखना, मैंने रख दिया, दैट माने उस, थॉट माने विचार को, लेकिन मैंने उस विचार को शीघ्र ही रख दिया, अभी में क्या होता है, दूर, मैंने उस विचार को दूर रख दिया, क्योंकि भैया अगर दूर नहीं करेंगे तो माया मोह के बंधन में फंसेंगे, और माया मोह के बंधन फंसेंगे तो ये जहां जाना चाहती है जा नहीं पाएंगी। तो इन्होंने क्या किया, मम्मी के दर्द कष्ट को न देखते हुए इस विचार को दूर करने का प्रयास किया, पर कैसे इस विचार को दूर करने का प्रयास किया, चलिए देखते हैं। लिखा है एंड और लुक्ड माने देखा, आउट माने बाहर की ओर, एट माने पर, यंग मिस नए नए ट्रीज माने पेड़ों को, और इन्होंने बाहर की ओर, कार से बाहर नए नए पेड़ों को देखा। जैसे कि मैंने सारांश बताते समय आपको बताया था कि मम्मी के दुखों को न देखते हुए उन्होंने कार के बाहर देखने का प्रयास किया कि कार के बाहर क्या दृश्य है। तो ये था फर्स्ट स्टिंजा। चलिए देखते हैं सेकंड स्टिंजा, और यही समाप्ति है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर के कि आप वीडियो में बने हुए हैं और आनंद लेकर के वीडियो को देख रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आगे देखिए कहा गया बच्चा, जब कार के बाहर देखती है तो क्या स्प्रिंटिंग लिखा है, SPRINTING। स्प्रिंटिंग में क्या होता है, स्प्रिंटिंग में होता है तेज दौड़ना, तेज भागना। तो जो पेड़ थे वो तेज दौड़कर आ रहे थे। जैसे आप कहीं जाते हो ना तो देखते हो कि जब गाड़ी से आपकी आगे बढ़ती है तो लगता है कोई पेड़ आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, और जब गाड़ी आपकी वहां पहुंचती है तो रुक जाता है। जब आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है तो पेड़ फिर दौड़ते हुए पीछे जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उन्होंने देखा कार के बाहर स्प्रिंटिंग माने तेज दौड़ते हुए, क्या देखता, तेज दौड़ते हुए पेड़ों को, और क्या देखा, दी मैरी, मैरी में क्या होता है खुश, और चिल्ड्रन में क्या होता है बच्चे, खुश बच्चों को देखा। स्पीजिंग माने होता है घूमना, आउट में बाहर की ओर, आप में इसका की दियर में अपना अपने अपने, दे के साथ अपने के लिए दियर का यूज होता है, वी के साथ अपने के लिए आवर का यूज होता है, सी के साथ अपने के लिए हर का यूज होता है, ही के साथ अपने के लिए हिच का यूज होता है, और आई के साथ अपने के लिए माई का यूज होता है। तो यहाँ पर प्लूरल है, दे वर्ड है, तो दे वर्ड किसके लिए आया है, आपके चिल्ड्रन बच्चों के लिए आया है। तो कहा गया है दी मैरी चिल्ड्रन, खुश बच्चे। स्पेलिंग माने क्या होता है, दौड़ रहे थे, घूम रहे थे, आउट में बाहर की ओर, अप में इसका की के, दियर में होता है उनके, होम माने घर,
अपने घरों से बाहर निकलकर बच्चे पेड़ों के चारों ओर क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। क्या कर रहे थे? घूम रहे थे, घूम रहे थे, घूम रहे थे। आगे कहा गया बट, बट में से लेकिन, तो वाट माने क्या? तो कहा गया बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के बाद देखो लिखा है पोस्ट ऑफिस, यस, इसका मतलब क की होता है। लेकिन जैसे हमारी कवयित्री हवाई अड्डे पर पहुंचती हैं, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा चेक माने जांच होती है, उनकी सुरक्षा की क्या होती है? जांच, कि पासपोर्ट कैसा है, सामान वगैरह कैसा है। तो अब तो जान गई क्या कि अब मुझे विदाई लेना है, मम्मी अब बाहर आ जाएंगी गेट के और मुझे गेट के अंदर जाना है। तो जब उनके सुरक्षा की जांच होती है ना, तो स्टैंडिंग माने खड़ी हुई थी, ए मींस एक, फ्यू माने कुछ, यार्ड माने गज होता है। तो मेरी मम्मी जी कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। यार्ड क्या है? गज, दूरी मापने की इकाई है, किसी भी दूरी मापने की इकाई को यार्ड कहते हैं। तो मम्मी कुछ ही दूरी पर, कुछ ही कदम की दूरी पर खड़ी थी, अभी मैं सुता दूर। और जब कुछ दूरी पर मम्मी खड़ी हुई थी तो कवित्री कहती है, क्या कहती है? ध्यान से देखिए, कवित्री हमारी कहती है आई मिस, मैं, लुक्ड माने देखती हूँ, अगेन माने फिर से, एट माने पर, हर माने उन्हें, मैंने फिर से उन्हें देखा। वन वर्ड आया है, वन मींस क्या होता है? रंगहीन। क्या होता है? रंगहीन। मम्मी रंगहीन थी। और पल, पल माने होता है पीलापन। क्या होता है बच्चा? पीलापन। तो मम्मी रंगहीन थी और पीलेपन में थी। इसका मतलब क्या? कि चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी, कोई खूबसूरती नहीं थी। एक माँ एक संतान को जन्म देने के बाद जान जाती है, समझ जाती है कि एक पुत्र को जन्म देने के बाद मैं अपनी सुंदरता को खो दूंगी, तब पर भी वो एक पुत्र को जन्म देती है। आज मैं खड़ा हुआ हूं, मेरी माँ अगर ऐसे सोचती कि मैं सुंदर हमेशा रहूंगी, तो क्या मैं जन्म दे पाता? उन्होंने अपनी सुंदरता को त्याग करके मुझे जन्म दिया है। आज मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा कि वो मुझे पर गर्व करें, और आप भी ऐसा कोई काम करिए कि माँ बाप आपके ऊपर गर्व करें। कब तक यार, कब तक? अगर मेहनत नहीं करोगे, दुनिया में सक्सेस नहीं होगी बहनों, तो क्या होगा आपका? मेरा मानना है कि आपको आपके पापा के नाम से जाना जाता है ना, ऐसा काम करो ना कि आपके नाम से आपके पापा, आपके नाम से आपकी मम्मी को जाना जाए। वो कब होगा? जब सीरियस होगे, जीवन में कुछ करने का उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा, तब तो कुछ हो पाएगा। ऐसे घूमने से, समय को बर्बाद करने से, जाग जाओ, आग पैदा करो अपने अंदर, आग, एक आग लगाओ कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, और करके दिखाओ। घुटनों से रेखते रेखते जब पैरों पर खड़ा हो गया, घुटनों से रेखते रेखते जब पैरों पर खड़ा हो गया, तो मां तेरी ममता की छाव में जाने कब बड़ा हो गया, जाने कब बड़ा हो गया। आओ टॉपिक पे आओ। आगे कहा गया है कि मम्मी जो थी, उनकी ओर फिर से मैंने देखा, मम्मी रंगहीन हो गई थी, पल पीलेपन में हो गई थी। एज मिस जैसे, अब इस एक, लेट मिस देरी से, विंटर मिस होता है ठंडी का, एपोस्ट्रोफी मिस का की के, जैसे कि एक ठंडी का मून मन चंद्रमा, ठंडी में कोहरा होता है तो चंद्रमा आपको साथ दिखाई नहीं पड़ता है, तो वैसे ही मम्मी एक ठंडी के समय देर से निकले हुए चंद्रमा की तरह दिखाई पड़ रही थी। और फिर मैंने महसूस हो रही थी दैट ओल्ड, क्या महसूस होती थी? दैट ओल्ड, कि मम्मी ओल्ड हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं। यानी मम्मी इतनी बूढ़ी प्रतीत हो रही थी जैसे कि देरी से निकला हुआ ठंडी के समय का चांद। अभी पूछेगा कि कमला दास की, हमारी पोएट की, पोएट्रेस की माँ की तुलना किससे की गई है, तो हम बताएंगे कि कमला दास की माँ की कंपेयर लेट विंटर मून से की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आएगा, ध्यान से समझ लो। एक एक वीडियो डालूंगा, कमेंट की देरी है, कमेंट करो ना, वीडियो पढ़े बताना। आगे देखो, आगे कहा गया बच्चा, फैमिलियर माने होता है परिचित, एच माने होता है कष्ट। मैं परिचित कष्ट थी, अर्थात अब मुझे परिचित था, मैं परिचित थी उस कष्टों से, क्योंकि भाई मम्मी का मुंह जो है ना बचपन से देखता आ रहा हूं मैं, और आप भी देखते आ रहे हो। उनका चेहरा देख करके जान जाते हैं कि मम्मी किस दर्द कष्ट में है। तो उस समय जब हमारी पोएट्रेस अलग हो रही थी माँ से, तो जो कष्ट उनको हो रहा था, उस कष्ट से वह क्या थी? परिचित थी। क्या थी बच्चा? परिचित। लिखा है फैमिलियर एज, परिचित कष्ट था। माई चाइल्डहुड, मेरे बचपनावस्था का, एपोस्ट्रोफी इसका मतलब क्या होता है? का कि मेरे बचपनावस्था का डर था। इस बचपनावस्था के डर से मैं परिचित थी। बचपनावस्था के डर में आपकी मम्मी ने कहा होगा, याद होगा आपको, कि भागते जहां तक भगवे तहां तक मारब। हिंदी मैंने बताया, अंग्रेजी में ऐसे खड़ी हिंदी में, भागो जहां तक भागो तहां तक मारूंगी। तो ये होता है, जहां तक भागेंगे तहां तक मारेंगे, इससे बढ़िया खड़े हो जाए। हम भी ऐसे करते थे, जब खड़े हो जाते थे ना तो सट 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 पूरा एकदम लाल हो जाता था। लेकिन वो डर जो था ना, उसी डर से आज यहां खड़ा हुआ हूं, उसी सम्मान शिष्टाचार से आज यहां खड़ा हुआ हूं। वो माता के म्यार,
पापा के डांट में जो प्यार और संस्कार छिपा होता है ना, वो कोई किताब तुमको नहीं दे सकती। ऐसे माँ बाप जो कहते हैं ना बच्चा आंख मूंद कर माना करो, वो पैदा किए हैं, उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। अगर मम्मी पापा के बोल सुनिए, उनके मार डांट को सुनिए, तो किसी के और की सुनने की आवश्यकता नहीं। पढ़े होगे बहादुर कहानी, क्या बहादुर मम्मी के थप्पड़ को अगर सहता तो निर्मला के मार को सहता? मम्मी पापा भगवान है बच्चा। आगे देखो, आगे कहा गया है, मैं उस बचपनावस्था के डर से परिचित थी। क्या थी? बचपनावस्था के डर से परिचित थी। बट लेकिन आई सेड, लेकिन मैंने कहा, वासी यू सून अम्मा, ए अम्मा अपना ख्याल रखना। अम्मा में प्यारा सा वर्ड है, ए अम्मा अपना ख्याल रखना। एज आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इतना कहते हुए मैं मुस्कुराती हूँ, मुस्कुराती हूँ और मुस्कुराती हूँ। तो ये था आपका छोटा सा प्यारा सा वीडियो। माई मदर एट 66 पोएट्स का नाम था कमला दास। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा, तो कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। कहते हैं कि जीवन के हर रिश्ते में प्यार कम हो सकता है, जीवन के हर रिश्ते में बच्चों प्यार कम हो सकता है, पर माँ का प्यार ना कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। जब भी मेरा मन उदास होता है, आज भी बता रहा हूं, जब भी मेरा मन उदास होता है, मैं रोने लगता हूं, कभी उदास होता हूं, तो माँ की जो यादें होती हैं ना, मुझे हंसा देती हैं। माँ की यादें क्या करती हैं? मुझे हंसा देती हैं। और सबसे सुरक्षित स्थान अगर दुनिया में कोई है ना, चाहे जितने बड़े हो जाओ, शादी ब्याह हो जाए, आपके भी बच्चे हो जाए, लेकिन सबसे सुरक्षित और सुकून भरा कोई जगह है तो बताऊं, वो आपकी माँ की गोद है। कितना भी टेंशन हो, कितनी भी समस्या हो, अपनी माँ की गोद में जाओ, लेट जाओ और मम्मी तुम्हारे सर को सहला दें, थोड़ा सा तेल रख देना, तो जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून कभी नहीं। अम्मा के बिना हर रास्ता सुनसान लगता है। थोड़े से सपोर्ट की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करिए, और जो भी कमियां हैं कमियों को बताइए, उसको सुधारूं और आगे बढ़ूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।